हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं बागी 4 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हम एक एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जिसमें हीरो की कार रेल की पटरी में जा गिरता है और सामने से ट्रेन आ रही होती है। हीरो बहुत बुरी तरह से घायल रहता है और अपनी मौत को आते देख स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर्स हीरो को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी हीरो का भाई भाग के वहाँ आता है और अपने भाई की हालत देख रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके बोलते हैं कि वो जिंदा तो है, पर सर पे चोट लगने के कारण कोमा में चला गया है। इसके बाद हम 7 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हीरो को होश आ जाता है और वो नर्स का हाथ पकड़ के अलीशा का नाम लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हीरो के घर के छत पे, जहाँ वो फोन में किसी लड़की की वीडियो देख देख के उसे याद करते हुए रो रहा था। तभी नीचे गली से किसी बूढ़े आदमी का शोक यात्रा निकल रहा था। ये देख वो नीचे जाता है और बिजली का तार खींच के उसमें से सिगरेट जलाता है और फिर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है, जिससे गुस्सा होके कोई उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग हिला हुआ है। जवाब में वो कहता है कि दिमाग नहीं, उसका दिल हिला हुआ है। और फिर वहाँ बेवजह की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऊपर बैल्कनी में खड़ा उसका भाई चुपचाप ये सब देख रहा होता है। अगले दिन सुबह जब दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तब हीरो का भाई डॉक्टर को एक वीडियो दिखाता है और जब हीरो खुद वो वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो अकेला फाइट करते हुए दिखाई देता है। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से ही उसके साथ ये सब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन करता है जो असल में है ही नहीं। तब वो डॉक्टर को जैकेट खोल के फाइट में लगे हुए एक चोट का निशान दिखाता है, पर उसके बॉडी में कोई निशान नहीं होता। यहाँ हमें हीरो का नाम रॉनी पता चलता है, पर इतने सबूत देखने के बाद भी रॉनी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसे सच में हेलुसिनेशंस ही हो रहे हैं। हीरो का भाई डॉक्टर से बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद से रॉनी किसी अलीशा का नाम लेता रहता है, पर एक्चुअली में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और ना ही रॉनी ने पहले कभी उसके बारे में जिक्र किया, और अलीशा भी उसके दिमाग का बस एक इमेजिनेशन है। जिसके बाद रॉनी अलीशा के कब्र में फूल चढ़ाने जाता है और दूर बैठी एक बूढ़ी औरत उसे देख रही होती है। घर लौटने के बाद उसे घर पे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जो अपना नाम ओलिविया बताती है, जिसे उसके भाई ने भेजा हुआ था। वो रॉनी को बोलती है कि उसके पास 2 घंटे हैं जिसमें वो उससे कुछ भी करवा सकता है। जो सुन के रॉनी उसे अपने घर के बर्तन धुलवाने लगता है। बर्तन धोते धोते वो इतना गुस्सा हो जाती है कि फॉरेनर की एक्टिंग करते करते अपने असली रंग में आ जाती है और हिंदी बोलने लगती है। जिसके बाद दोनों छत पे बैठ के दारू पीने लगते हैं और ओलिविया अपना असली नाम प्रतिष्ठा बताती है। रॉनी उससे अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड की बात शेयर करने लगता है और फिर रॉनी अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए यादों में खो जाता है। किसी स्टोर में प्रतिष्ठा के साथ कोई लड़का बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जो देख रॉनी उसे सबक सिखाता है, जिससे खुश होकर प्रतिष्ठा अगले दिन जींस टॉप छोड़ के सूट पहन के आती है। ऐसे वो दोनों रोज रोज मिलने लगते हैं और धीरे धीरे प्रतिष्ठा रॉनी को मन ही मन पसंद करने लगती है। अगले दिन घर के एक फोटो में रॉनी अपने साथ अपने भाई को देखता है, जबकि उस फोटो में तो उसके साथ अलीशा हुआ करती थी। ये देख रॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाई जीतू को बुलाने लगता है। वो पूरे घर में अलीशा की फोटो ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसके फोन में से भी अलीशा की सारी फोटोज और वीडियोस गायब थी। रॉनी फोन में जीतू का लोकेशन ट्रैक करता है और गुस्से में उसे ढूंढने निकल जाता है। जीतू को ढूंढ के रॉनी उसे खींच के अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी एक आंटी सामने आके उसे रोकने की कोशिश करती है। तब रॉनी एक बड़ा सा पत्थर उठा के उन्हें मारने की कोशिश करता है और जाते जाते उनके घर के अंदर पत्थर फेंक के जाता है। घर ले जाके वो जीतू को बुरी तरह से मारने लगता है और अलीशा के फोटो के बारे में पूछने लगता है। जीतू उसे फिर से उसके हेलुसिनेशंस की बात करता है और रॉनी गुस्से में घर की चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है। जीतू रॉनी को गले लगा के उसे शांत करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो उस आंटी ने बुलाए होते हैं। रॉनी बाहर निकलता है और बेवजह पुलिस के साथ पंगा ले लेता है, जिसके बाद उसे हथकड़ी पहना के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ जाके पुलिस के पूछताछ करने पे रॉनी उन्हें अलीशा के बारे में बताता है, जबकि जीतू बोलता है कि कोई अलीशा है ही नहीं। अपनी बात प्रूव करने के लिए रॉनी उन्हें अलीशा के कब्र के पास ले जाता है, पर वहाँ अलीशा नहीं, किसी बूढ़ी औरत मार्गरेट का नाम लिखा हुआ होता है। तभी वहाँ वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो रॉनी को रोज देखा करती थी। वो भी आके पुलिस को बोलती है कि वहाँ हमेशा से मार्गरेट की ही कब्र थी, ना कि किसी अलीशा की।
और उस बूढ़ी औरत की कब्र के पास आके ही रॉनी बैठा करता था। ये सुन रॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है और भाग के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रॉनी का पास्ट देखते हैं, जिसमें वो किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा होता है। वहीं पे अलीशा भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हुई दिखाई देती है और उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रॉनी अलीशा के हाथ से उसका नया फ़ोन छीन के उस आदमी को फेंक के मारता है, जिससे फ़ोन एकदम टूट जाता है। जिसके बाद रॉनी उसे उसकी फ़ोन ठीक कर देने की बात बोल के अपना फ़ोन पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद अलीशा की दीदी उससे फ़ोन के बारे में पूछती है, तो वो सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रॉनी डिफेंस सी फोर्स का ऑफिसर है। नेक्स्ट सीन में हम उसी गंजेड़ी को देखते हैं जिसको मारने के चक्कर में अलीशा का फ़ोन टूट गया था। वो रॉनी को मारने के लिए अपने साथ कुछ भाड़े के गुंडे लाता है। तब रॉनी उन्हें ही मार मार के उनका भर्ता बना देता है और बाद में खुद ही सबको हॉस्पिटल भी लेके जाता है। हॉस्पिटल में रॉनी को फिर से अलीशा दिखती है, जो कि एक डॉक्टर थी। वो चुपचाप अलीशा को देखता रहता है कि तभी अलीशा की नज़र रॉनी पे पड़ती है। फाइट में रॉनी को भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। अलीशा रॉनी को अलग ले जाके उसका ट्रीटमेंट करती है और स्टेबल होने के लिए रात को वहीं रुकने के लिए बोलती है। फिर रात को रॉनी अलीशा को फिर से एक नज़र देखने के लिए अपना बैंडेज खोल देता है और अलीशा आके उसे नींद का इंजेक्शन दे के वहाँ से चली जाती है, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। सुबह को रॉनी अलीशा को कॉल करता है उसका फ़ोन वापस देने के लिए, तो अलीशा उसे शाम को चर्च के पास वाले कैफ़े में बुलाती है। शाम को दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपना अपना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दो ग्रुप के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोलियाँ चलने लगती है। ये देख रॉनी उन्हें बचाने जाता है तो एक लड़का रॉनी के ऊपर ही गन तान देता है। तब अलीशा रॉनी को बचाने के लिए गन अपने तरफ मोड़ लेती है, जिसके बाद रॉनी का दिमाग सटक जाता है और वो सबको मार मार के ज़मीन में गिरा देता है। फाइट खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एसीपी रॉनी से फिर से अलीशा के बारे में पूछता है। तो रॉनी उन्हें बोलता है कि कार एक्सीडेंट में अलीशा की डेथ हो गई थी। फिर एसीपी जाके एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ करता है, तो वो भी बोलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में रॉनी अकेला आया था और उसके साथ कोई भी लड़की नहीं थी। फिर पुलिस जाके रॉनी के बताए हुए एड्रेस पे अलीशा का घर चेक करने जाता है, तो वहाँ उसे एक बहुत ही पुराना और बंद पड़ा घर मिलता है, जो किसी भूत बंगले की तरह लग रहा था। उसके बाद सब जाके सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी चेक करते हैं, तो उन्हें वहाँ कार में रॉनी अकेला बैठा हुआ नजर आता है। एसीपी रॉनी को सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलता है और तभी उसे रास्ते में अलीशा की दीदी कैथरीन दिखाई देती है। रॉनी उसके कार का पीछा करता है और उस तक पहुँच जाता है, पर कैथरीन उसे पहचानने से मना कर देती है। तो कैथरीन अपना नाम प्रियंका बताती है और सामने खड़ा पंडित जी भी उसकी बातों को सच बोलते हैं और रॉनी को पागल कहते हैं। ये सब देख और सुन रॉनी का दिमाग फिर से सटक जाता है और वो एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद रॉनी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तब प्रतिष्ठा लॉयर लेके वहाँ आती है और रॉनी को जेल से छुड़ा ले जाती है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। प्रतिष्ठा रॉनी की केयर करने लगती है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे रॉनी को पसंद करने लगी थी। रॉनी को होश आते ही उसे कुछ याद आता है और वो भाग के घर से बाहर निकल जाता है। एक दिन अलीशा ने रॉनी की एक ड्राइंग अपने घर के एक पेंटिंग के पीछे फेंक दी थी। वो सीधा अलीशा के घर जाता है और उसी पेंटिंग के नीचे खड़ा हो जाता है कि तभी उसके पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं। पहले तो रॉनी को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर उनके मारने के बाद जब रॉनी का खून बहने लगता है, तब वो समझ जाता है कि ये उसका हेलुसिनेशंस नहीं है और फिर सबको मार मार के भूत बना देता है। तभी दीवार में एक छेद हो जाता है और रॉनी को अपने और अलीशा की एक पेंटिंग दिखाई देती है। इतने सारे लोगों में से एक आदमी बाई चांस जिंदा बच जाता है और रॉनी उसे पेंटिंग दिखा के पूछता है कि उसे उसमें क्या दिखाई दे रहा है। वो रॉनी को कंफर्म करता है कि उसे भी पेंटिंग में रॉनी के साथ अलीशा दिखाई दे रही है। ये सुन रॉनी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशंस नहीं है और अलीशा सच में है। पर कोई तो है जो अपना पैसा और पावर से सबको झूठ बोलने पे मजबूर कर रहा है और उसी ने अलीशा की आइडेंटिटी भी मिटा दी। रॉनी ये सब सोच ही रहा होता है और तभी दूसरी ओर हम एक इंसान को देखते हैं जो अलीशा का फोटो देख रहा था। रॉनी समझ जाता है कि जीतू भी सबके साथ मिला हुआ है और उसने भी रॉनी से झूठ बोला।
वो भाग के घर वापस जाता है और जीतू को ढूंढने लगता है। तभी उसके अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक गन मिलता है। रॉनी जीतू को कॉल करता है और वॉइस मैसेज छोड़ता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगा। रॉनी जीतू का लोकेशन ट्रैक करके उसके पास जाता है और उसे एक पेड़ में लटका हुआ पाता है। जीतू को बचाने के लिए रॉनी जाके उसका पैर पकड़ लेता है, पर जीतू उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे रॉनी पे हमला हो जाता है और वो किसी तरह से जीतू को नीचे उतार लेता है। जीतू उससे बोलता है कि जो भी ये सब कर रहा है वो बहुत खतरनाक लोग हैं और उसी ने जीतू को वो पैसे और गन दिए थे और उससे झूठ भी बुलवाया, और जीतू ने मजबूरन ऐसा किया रॉनी की जान बचाने के लिए। तभी जीतू को झाड़ियों के पीछे खींच लिया जाता है और रॉनी पे हमला हो जाता है। सबसे लड़ने के बाद रॉनी को जीतू मिल तो जाता है कि तभी वहाँ फ्लूट बजाते हुए एक आदमी आता है और फ्लूट से तीर मार के जीतू को मार डालता है और फिर वहाँ से चला जाता है और रॉनी कुछ नहीं कर पाता। सुबह को वहाँ पुलिस आती है और जीतू के फ़ोन में रॉनी का वॉइस मैसेज सुनते हैं। वो लोग रॉनी को ही जीतू का कातिल समझ के उसे ढूंढने लगते हैं। एसीपी प्रतिष्ठा के पास जाता है और उससे रॉनी के बारे में पूछने लगता है, पर वो उल्टा एसीपी को ही पैसे देके रॉनी का पीछा छोड़ देने के लिए बोलती है और रॉनी को फ़ोन करके अपना फ़ोन फेंक देने के लिए बोलती है ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है रॉनी के पास्ट में, जहां रॉनी अलीशा के घर आया हुआ था और कैथरीन उससे खुश नहीं थी। अलीशा रॉनी के कार में बैठ घर से निकल जाती है और रास्ते में अपने कैथरीन दीदी के बारे में कुछ बताने वाली होती है कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार रेलवे ट्रैक पे आ जाती है। रॉनी मरते हुए अलीशा का हाथ पकड़ता है और तभी सामने से ट्रेन आता हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंट के सीन में रॉनी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे चेयर में मरा हुआ पाता है। रॉनी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में उसी शख्स को कैथरीन से बात करता हुआ पाता है जिसने जीतू का खून किया था। उसके बाद हम पंडित जी को देखते हैं जिनके बुलाने पे कैथरीन मिलने आई थी। एक्चुअली रॉनी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। तभी वहाँ रॉनी की एंट्री होती है और कैथरीन को डरा धमका के उससे सच उगलवा लिया जाता है। कैथरीन उसे बोलती है कि पॉलो ने उसे धमकाया था और इसीलिए उसने अलीशा को रॉनी से दूर रहने के लिए कहा। यही बात अलीशा उस दिन रॉनी को बताने वाली थी, पर उनका एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ पॉलो आ जाता है और कैथरीन को मारने की कोशिश करता है, पर रॉनी उसे बचा लेता है। जाते जाते पॉलो का फ़ोन गिर जाता है और उसमें रॉनी को ओलिविया का मिस्ड कॉल दिखता है। रॉनी को ये समझते देर नहीं लगती कि ओलिविया भी पॉलो से मिली हुई है। उसके बाद वो ओलिविया के पास जाता है, पर ओलिविया के कुछ बोलने से पहले ही उन पे हमला हो जाता है। रॉनी हमलावर के पीछे जाता है और एक किचन में घुस जाता है। वहाँ सबके सब पॉलो के आदमी थे। रॉनी के साथ साथ ओलिविया भी उनसे फाइट करने लगती है क्योंकि वो रॉनी से प्यार करने लगी थी। तभी पॉलो की कॉल आती है और वो अपने आदमी से रॉनी को मार डालने के लिए बोलता है। तभी रॉनी को बचाने के लिए ओलिविया सामने आ जाती है और उसके सीने में गोली लग जाती है। ये देख रॉनी चाकू फेंक के उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। मरने से पहले ओलिविया रॉनी के कान में बोल देती है कि अलीशा जिंदा है। इसके बाद रॉनी अलीशा की कब्र खोदता है तो उसे वहाँ पे सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कहीं और, जहाँ हम अलीशा को उसी आदमी के साथ डांस करते हुए देखते हैं जो थोड़ी देर पहले अलीशा के फोटो के सामने खड़ा था। उसके बाद एक रूम में हमें फिर से अलीशा को दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए थे और दीवार में चारों तरफ उसी के फोटोज लगे हुए थे, और तभी उसके पीछे वो आदमी आ जाता है। अलीशा उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। अवंतिका, जो कि बिल्कुल अलीशा की तरह दिखती थी, एक दिन डांस करते टाइम एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है तो वो उसका हाथ काट के उसी आदमी के पास जाता है जिसका नाम है चाको। अवंतिका चाकू से प्यार करती थी और उनकी शादी होने वाली थी कि तभी वहाँ अपने बंदों के साथ वही हाथ कटा आदमी आ जाता है और फिर गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब गोली खत्म हो जाती है तो चाकू छुरियाँ भी चलने लगते हैं और बदकिस्मती से अवंतिका को गोली लग जाती है और वो चाकू की बाहों में ही दम तोड़ देती है। चाकू रोता बिलखता चर्च में गॉड के पास जाता है और अपने अवंतिका को वापस मांगता है। बाहर जाते ही उसे अलीशा दिखाई देती है जो उस दिन रॉनी से अपना फ़ोन वापस लेने गई थी, पर जब वो रॉनी को अलीशा के साथ देखता है तो उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगता है। उस दिन एक्सीडेंट के बाद चाको के आदमी ने ही अलीशा और रॉनी की जान बचाई थी। ये सब बताने के बाद चाको अलीशा को प्रपोज करता है और अलीशा बेहोश हो जाती है।
जब उसकी आंख खुलती है वो चाको को अपने सामने पाती है जो उससे शादी करना चाहता था। अलीशा उसको बोलती है कि अगर रॉनी 1 साल के अंदर उसे भूल गया तो वो चाको से शादी कर लेगी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां रॉनी एसीपी से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि अलीशा जिंदा है। रॉनी का हेलुसिनेशंस और अलीशा की आइडेंटिटी मिटाना ये सब चाको का प्लान था ताकि रॉनी उसे भूल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। चाको पुलिस स्टेशन में धमाका करवाता है और एसीपी को पैसे देके रॉनी को वहाँ से ले जाता है। उधर चाको अलीशा को रॉनी और ओलिविया की एक साथ फोटो दिखाता है और बोलता है कि रॉनी उसे भूल चुका है। अलीशा चाको को रॉनी से मिलने की बात बोलती है और फिर दोनों आमने सामने आते हैं। अलीशा रॉनी को उन फोटोज़ के बारे में बोलती है तो रॉनी बोलता है कि वो सब सच है। ये सुन अलीशा बहुत गुस्सा करती है और चाकू से शादी करने का फैसला लेती है। रॉनी ने अलीशा की जान बचाने के लिए पॉलो के कहने पे झूठ बोला था। उसके बाद रॉनी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, पर रॉनी हार नहीं मानता और सारे गुंडों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। एंड फाइनली वो पॉलो को भी उसी तरह रस्सी से लटका देता है जैसे कि उसके भाई को मारा गया था। दूसरी ओर अलीशा और चाको की शादी होने वाली होती है कि तभी रॉनी चर्च में पहुंच जाता है और वहां पे भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब चाको को ये पता चलता है कि रॉनी ने पाउलो को मार गिराया है तो वो भी आके रॉनी को मारने लगता है। उसके बाद अलीशा गन लेके आगे बढ़ती है रॉनी को मारने के लिए, पर वो उसे नहीं मारती क्योंकि रॉनी ने उसी दिन अलीशा को इशारे से समझा दिया था कि उस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और फिर से रॉनी और चाको की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें जीत रॉनी की होती है। तब चाको ज़मीन में पड़ा हुआ गन उठा के रॉनी को शूट करने जाता है कि तभी उसके ऊपर जीसस का स्टैचू गिर जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद रॉनी और अलीशा की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।